हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जॉक इच। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जॉक इच क्या होता है। तो जॉक इच एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो आपको इनर थाइज एरिया में हो सकता है या फिर आपके स्किन में जहाँ पे भी फोल्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो, वार्म एनवायरनमेंट रहता हो, तो ऐसी जगह पे ये इन्फेक्शन होने लग जाता है। इस इन्फेक्शन को कॉज करने वाले फंगस को डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का इन्फेक्शन है और ज़्यादातर ये एथलीट्स में देखा जाता है जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को थाइज़ में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनको क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि उन्हें रेडनेस होगी, स्किन में इचिंग हो सकती है थाइज़ एरिया में, और सीवियर केसेस में ये कंडीशन आपको बटक एरिया तक भी हो सकती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को रैश होने लग जाता है और उस रैश का जो शेप है वो रिंग लाइक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। इसके अलावा इन्हें ब्लिस्टर्स भी होने लग जाते हैं रैश के आसपास। ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इनकी स्किन में स्केल्स बनने लग जाते हैं। इनको जो रैश है वो रेड कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, इसके अलावा वो पर्पल या फिर ग्रे कलर का भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि पर्सन का स्किन टोन क्या है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जॉक इच होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जिसके लिए डर्मेटोफाइट्स रिस्पॉन्सिबल है। वैसे फंगस सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर इनका नंबर बढ़ने लग जाए या फिर ये मल्टीप्लाई होने लग जाए, कोई एनवायरनमेंट इनको ऐसा मिल जाए, तब ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। फंगस के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना या फिर गर्मी का मौसम। अगर कहीं पे शैडी डैम्प एरिया है तो वहाँ पे भी लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन का और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को स्किन टू स्किन टच कर रहे हैं तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़ों को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उनके टॉवल यूज़ कर रहे हैं या फिर उनकी पर्सनल चीज़ों को आप यूज़ करते हैं, तब आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट, जेंडर बहुत ही मैटर करता है। मेल्स को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा अगर आप एडल्ट हैं तब आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका इम्यूनिटी वीक है, आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तब आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर आप किसी ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, आप एथलीट है, तब आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलुरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था जॉक इच। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।